नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल SK एग्ज़ाम स्टडी में। तो आज से हम गणित की चैप्टर वाइज वीडियो शुरू कर रहे हैं। हमारा पहला टॉपिक है संख्या पद्धति। तो इस वीडियो में हम संख्या पद्धति के कुछ सवालों को देखेंगे, जैसे प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, प्राकृतिक n सम संख्याओं का योगफल, प्राकृतिक n विषम संख्याओं का योगफल। तो पहले मैं आपको कुछ फॉर्मूले बता रहा हूँ इनके, फिर इनसे रिलेटेड हम कुछ सवालों को हल करेंगे। पहला फॉर्मूला है हमारा प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। तो इसका फॉर्मूला है n ब्रैकेट में n+1/2। दूसरा फॉर्मूला है हमारा प्रथम n सम संख्याओं का योगफल। इसमें हमें सम संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है, तो इसका फॉर्मूला है हमारे पास n+1 × n। तीसरा फॉर्मूला है हमारे पास प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल। इसका फॉर्मूला है n²। अगला फॉर्मूला है हमारे पास प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल। और पांचवा फॉर्मूला है हमारे पास प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल। इससे पहले वाला हमारा वर्गों का योगफल था, ये घनों का योगफल है। और अगला फॉर्मूला है हमारे पास प्रथम n प्राकृतिक सम संख्याएं और विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल। तो अब इनसे रिलेटेड हम कुछ सवालों को हल करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा 1 से 50 तक की संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। तो 1 से 50 तक की संख्याओं का योगफल ज्ञात करने के लिए ये हमारा फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले की सहायता से हम इसको हल करेंगे। तो n ब्रैकेट में n+1/2। तो n बराबर कितनी संख्याएं हैं, तो 50 तक की संख्या निकालनी है। तो n का मान कितना हो जाएगा 50। तो हम इसी फॉर्मूले से इसको हल करते हैं। फॉर्मूला था हमारा n ब्रैकेट में n+1 बट्टे कितना था हमारा 2 बराबर। तो n की यहाँ पर रख देंगे हम 50 ब्रैकेट में n+1 बट्टे हो जाएगा हमारा 2। तो 50 और 51 हो जाएंगे। तो 51 हो जाएंगे ये बट्टे में 2 से इसको काट देंगे, 25 बार कट जाएगा। 25 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 25 से कम 25, हासिल लगे 2 और 25 पंजे 125, 125 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएंगे 127। तो 1 से लेकर 50 तक की संख्याओं का योगफल निकल के आएगा 1275। तो ऐसे ही हम 1 से लेकर 50 तक, 100 तक, 1000 तक की संख्याओं का योगफल इसी फॉर्मूले से आसानी से निकाल सकते हैं। एक और सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल है हमारा 21 से 75 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। अब 21 से 75 तक की संख्याओं का इसमें योगफल ज्ञात करना है। हमने सीखा है 1 से लेकर n तक की संख्याओं का योगफल। तो अब इसको कैसे निकालेंगे? तो फिर हमें पहले 1 से लेकर 75 तक की संख्याओं का योगफल निकालना होगा। उसमें से 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं को योगफल को घटा देंगे, तब हमारा 21 से 75 तक की संख्याओं का योगफल निकल के आएगा। तो क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले 1 से 75 तक की संख्याओं का योगफल, 1 से 75 तक संख्याओं का योगफल माइनस 1 से 20 तक संख्याओं का योगफल। ऐसे निकलेगा। पहले 1 से लेकर 75 तक की संख्याओं का योगफल निकालेंगे। तो निकाल लो। तो n बराबर कितना हो जाएगा हमारा 75। तो 75 मल्टीप्लाई 75 +1 बटे 2 माइनस 20 +1 बटे 2। 75 गुणा ये हो जाएगा 76 बट्टे 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो जो 38 बार कट जाएगा। इसमें 20 गुणा 21 बट्टे 2, 2 से 20 को काट देंगे,
38 75 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2850। 2850 इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस 21 और 10 का करेंगे तो आ जाएगा 210। अब 2850 में से 210 को कम कर देंगे तो हमारा निकल गया है 2640। तो 21 से 75 तक की संख्याओं का योगफल निकल के आया हमारा 2640। दूसरा फॉर्मूला था हमारा प्रथम n सम संख्याओं का योगफल। अभी हमने 1 से लेकर n तक की प्राकृतिक संख्याओं का योगफल निकालना सीखा था। अब हम सिर्फ सम संख्याओं का योगफल निकालना सीखेंगे। तो सवाल है हमारा 1 से 50 तक की सम संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। तो 1 से लेकर 50 तक पहले तो ये पता होना चाहिए कितनी सम संख्याएं आती हैं। यदि 1 से लेकर 50 तक की संख्याओं की बात करें तो पहले विषम आती है, फिर सम आती है, फिर विषम आती है, फिर सम आती है। तो ऐसे ही एक सम चलती है और एक विषम संख्या चलती है। तो 1 से लेकर 50 तक की अगर हम संख्याएं निकालेंगे तो उसमें से 25 सम संख्या होती हैं और 25 ही विषम संख्या होती हैं। तो n बराबर यहाँ 25 हो जाएगा क्योंकि 25 ही हमारी सम संख्याएं हैं। तो n बराबर लिख देंगे पहले 25। और फॉर्मूला हमारा क्या होता है, n+1। इस फॉर्मूले से हम सम संख्याओं का योगफल आसानी से निकाल सकते हैं। तो n बराबर था हमारा 25 और जो हो जाएगा n+1 25 + 1। तो 25 गुणा 25 और 1 हो जाएगा 26। 25 और 26 का हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 25 का 6 में करेंगे तो 150, हासिल 15 हो जाएंगे। 25 दूनी 50 और 15 165। तो 1650 हमारा आंसर आया। तो 1 से लेकर 50 तक की सम संख्याओं का योगफल कितना होगा, 1650। अगला सवाल है हमारा 1 से 60 तक की विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। तो 1 से लेकर 60 तक कुल कितनी विषम संख्याएं होती हैं, 30। तो यहाँ n का मान कितना हो जाएगा, 30। तो n बराबर हो जाएंगे हमारे 30। विषम संख्याओं के योगफल का फॉर्मूला होता है n²। n² लिख देंगे। तो n² मतलब 30 का स्क्वायर। अब 30 का स्क्वायर कितना होता है, 900। तो हमारा 1 से 60 तक विषम संख्याओं का योगफल कितना आएगा, 900। अब हम सीखेंगे प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल ज्ञात करना। तो अगला सवाल है हमारा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर अप टू 10 का स्क्वायर। तो यहाँ पे 1 से लेके 10 तक की संख्याओं के वर्गों का योगफल ज्ञात करना है हमें। तो इसका फॉर्मूला क्या है हमारा, n+1 2n+1 अपॉन कितना है, 6। तो हल करते हैं इसको। n मतलब कितने हमारे, 10। तो 10 ब्रैकेट में 10 + 1 फिर 2 × 10 + 1 अपॉन हो जाएगा हमारा 6। 10 का 10 रहेगा, मल्टीप्लाई लगा देंगे। 10 और 1 कितना हो जाएगा, ये 11 गुणा 10 दूनी 20 और 1 हो जाएगा हमारा 21 बट्टे हो जाएगा हमारा 6। 3 से इसको काट देंगे, 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21। 2 से काट देंगे, 2 एकम 2 और 2 पंजे 10। मल्टीप्लाई कर लेंगे और 11 का मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें। 11 पंजे 55, 11 तिया 33 और 5 38, 385। तो 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं के वर्गों का योगफल कितना आएगा, 385। अब हम निकालना सीखेंगे प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल। अभी हमने वर्गों का योगफल सीखा था, अब हम सीखेंगे घनों का योगफल। तो हमारा सवाल है 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब अप टू 10 का क्यूब, इसका योगफल ज्ञात करना है हमें। तो इसका फॉर्मूला ये दे रखा है n+1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। तो n बराबर कितना हो जाएगा हमारा, इसमें 10 तो रखेंगे। तो 10 + 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर करेंगे। तो 10 और 1 हो जाएगा 11
बट्टे 2 का होल स्क्वायर। 2 से इसको काट देंगे, 5 बार कटेगा हमारा, और 11 पंजे 55। 55 का वर्ग करना है। अब ये आ गया 55 का वर्ग। और वर्ग निकालना हमने पिछली वीडियो में सीखा है। कैसे करते हैं, पहले ये देखते हैं 50 से कितना ज़्यादा है। जितना 50 से ज़्यादा होता है उसको 25 में जोड़ देते हैं, क्योंकि हम बेस 25 मानकर इस सवाल को हल करेंगे। तो 25 में 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 30, और जो हमारा इकाई का अंक है इसका कर देंगे वर्ग। तो 5 का वर्ग कितना होता है हमारा 25। तो इसका आंसर आ जाएगा 3025। तो 1 से लेके 10 तक की संख्याओं के घनों का योगफल होगा 3025। अब हम सीखेंगे प्रथम n प्राकृतिक सम या विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल। अब हम ओनली सम और ओनली विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल देखेंगे। अभी हमने देखा था उसमें सम भी थी और कुछ विषम भी थी। तो हमारा सवाल है 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर अप टू 20 का स्क्वायर, इसका हमें योगफल ज्ञात करना है। तो हमारा फॉर्मूला हमारा ये आया। इस फॉर्मूले की सहायता से हम इस सवाल को हल करेंगे। तो n बराबर हमारा हो जाएगा 20। तो n बराबर 20 है तो यहाँ लिखेंगे 20, ब्रैकेट में n प्लस 1 है तो 20 प्लस 1 हो जाएगा। n प्लस 2 है तो 20 प्लस 2 हो जाएगा, और अपॉन में हो जाएगा हमारा 6। करेंगे सॉल्व तो ये 20 मल्टीप्लाई ये 21 हो जाएगा और 22 हो जाएगा अपॉन 6। 3 से इसको काट देंगे तो 3 2 जा 6 और 3 7 जा 21। 2 से काटेंगे 2 1 जा 2 और 2 10 जा 20। मल्टीप्लाई कर लेंगे इसका। 22 का टेबल 7 बार पढ़ेंगे तो आ जाएगा हमारा 154, और 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा 1540। तो 2 से लेकर 20 तक सम संख्याओं के वर्गों का योगफल कितना आएगा 1540। अभी हमने सीखा प्रथम n प्राकृतिक सम संख्याओं के वर्गों का योगफल। अब हम सीखेंगे प्रथम n प्राकृतिक विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल। तो हमारा सवाल है 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर अप टू 15 का स्क्वायर। अब इनका योगफल ज्ञात करना है। जो सारी हमारी विषम संख्याएं हैं। n बराबर यहाँ लिख देंगे 15, तो लिखेंगे 15, n प्लस 1 है तो 15 प्लस 1, 15 प्लस 2 हो जाएगा, बट्टे हो जाएगा हमारा 6। तो 15 2 हो जाएगा 17 बट्टे 6। काट देंगे इसको, 3 से काटेंगे 3 दूनी 6, ये 5 बार कट जाएगा। 2 से काट देंगे जो 8 बार कट जाएगा। मल्टीप्लाई कर देंगे तो 40 हो जाएगा और 17 चौका जो 68 हो जाएंगे, 0 का 0 आ जाएगा। तो 680 आ जाएगा हमारा। तो 1 से लेके 15 तक की विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल कितना आ जाएगा 680।